पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ 22। यह तो काशकृत्स्नीयमेव मतमास्थाय जीवं परमात्मनोंशम् आचक्षुः तेषां कथं निष्कलं निष्क्रियं शांतम् इति न श्रुतिविरोधः। काशकृत्स्नीय मत का आलंबन लेकर जो महानुभाव भास्कराचार्य आदि परमात्मा का अंश जीव है ऐसा मानते हैं, कहते हैं, उनका जो पक्ष है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, यह जो श्रुति है उसके विरुद्ध क्यों नहीं। तो श्रुत्यंतर का ध्यान रखे बिना ही ऐसे महानुभाव परमात्मा का जीवात्मा को अंश कहते हैं, क्योंकि निष्कलम शब्द है। अंश जो होता है वो तो कलना रूप ही है, होता है। अंश जब होगा तब उसमें क्रिया का भी संचार हो ही सकता है। क्रिया का जहाँ संचार होता है वहाँ शांतम, शांत क्या, वो तो फिर चांचल का विक्षेप का दान होगा ही। निरवध्यम, निर्वध्य भी नहीं रह सकेगा, निरंजन भी नहीं रह सकेगा। इसलिए सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा का जीवात्मा अंश नहीं है। तब सार्य निकला कि निरंश का अर्थ निरवयव भी है और अंशहीन, ये निष्कल का अर्थ निरवयव भी है और निरंश भी है। लेकिन भास्कराचार्य आदि महान भावों ने कहा ब्रह्म अवयव शून्य है, उसका कोई अवयव नहीं हो सकता, निरवयव है, इतना तो हम मानते हैं। लेकिन काशकृत्स्नीय सिद्धांत के अनुसार ही हम यह कहते हैं कि ब्रह्म का जीव अंश है। अंश होने पर सावयवत्व की प्रसक्ति नहीं होती। निष्कलम इति सावयत्वम व्यासेधयति न तो सांसत्वम। श्रुतिगत जो निष्कल शब्द है वह सावयवत्व का प्रतिषेध करता है, न कि अंशत्व का। तो हमने क्या कहा कि निष्कल क्या हुआ, निरवयव तो है ब्रह्म, इसलिए उसका कोई अवयव नहीं हो सकता। अवयव को लेकर कौन सा भेद प्राप्त होता है, स्वगत भेद। सदृश को लेकर कौन सा भेद प्राप्त होता है, सजातीय। विसदृश को लेकर कौन सा भेद प्राप्त होता है, विजातीय। तो अब श्रुति के विरुद्ध यहाँ भाष्य और भामती में यह चीज़ नहीं है। भाष्य में इनके भाव को हम अपने शब्दों में कहते हैं। एकमेवा द्वितीयम जब कहा गया, एकम एव अद्वितीयम, सजाति विजाति स्वगत तीनों भेदों का निषेध किया गया, या स्वगत सजाति और विजाति तीनों भेदों का निषेध किया गया। अंश अवयव को लेकर कौन सा भेद प्राप्त होता है, स्वगत। जैसे शरीर के जो हाथ पांव आदि अवयव हैं इनको लेकर शरीर क्या है, स्वगत भेद संपन्न। अवयव को लेकर स्वगत भेद की प्राप्ति होती और सजाति भेद की प्राप्ति सदृश को लेकर, सादृश्य को लेकर, विसदृश को लेकर विजाति भेद की प्राप्ति होती है। तो श्रुति ने, अब भास्कराचार्य के मत के अनुसार यूँ कहेंगे, श्रुति ने ब्रह्म को सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य कहा है ना,
अवयव हम मानते तब स्वगत भेद की प्राप्ति होती, हम तो अंश मान रहे हैं। इसलिए अंश को मानने पर कोई क्षति नहीं है। अवयव अगर मानते तब ब्रह्म के निरवयवत्व का निषेध होने के कारण श्रुति गड़बड़ा जाती, तो हमारा पक्ष ठीक है, ऐसा कहा। अंशश्च जीवः परमात्मनो नभसा इव कर्णनेमि मंडलावच्छिन्नं नभः शब्दश्रवण योग्यं वायोरिव च शरीरावच्छिन्नः पंचवृत्ति प्राण इति चेत् न तावत् नभो नभसोंसस्तस्य तत्वात्। जीव तो अंश है, परमात्मा कौन है? अंशी, ऐसा हम कहते हैं। तो अगर हम जीव को अवयव बोलते तब जाकर दोष की प्राप्ति होती, स्वगत भेद की प्राप्ति होती, वो तो हम कह नहीं रहे। तो जीव परमात्मा का अंश हो सकता है। अब इस तथ्य की सिद्धि के लिए भास्कराचार्य जी को कोई दृष्टांत तो देना चाहिए, क्योंकि जो भी सिद्धांत की प्रस्थापना होती है उसकी पुष्टि के लिए हमको वादी प्रतिवादी उभय सम्मत दृष्टांत देना ही पड़ता है। दृष्टांत माने उदाहरण, उदाहरण की मीमांसा क्या है? वादी प्रतिवादी उभय सम्मत होना चाहिए दृष्टांत। हमारा जो विपक्ष है उसको भी जो उदाहरण जचे उसी का नाम दृष्टांत है। तो दृष्टांत उन्होंने दिया, कल जो बताया था, कर्णनेमि मंडल, यह कर्ण संस्कुली, इससे अवच्छिन्न जो नभ या आकाश है, इसकी व्याख्या कल बहुत कर दी गई थी वैशेषिक न्याय दर्शन के अनुसार। उसी का नाम वे श्रोत्र इंद्रिय मानते हैं। ज़्यादा व्याख्या कल हो गई। अब प्रश्न किया भामतीकार ने, अगर आप ऐसा मानते हैं तो बताइए कि आकाश अवच्छेद्य है, अवच्छेदक कौन है? कर्णनेमि मंडल, यह इतना हिस्सा। इस सुराख में जो अवकाशप्रद आकाश क्या है? अवच्छेद्य, यह है अवच्छेदक। अवच्छिन्न पदार्थ की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अवच्छेद्य अवच्छिन्न दोनों का संबंध सिद्ध न हो। जैसे विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि कब होती है? जब विशेषण विशेष या दोनों का संबंध सिद्ध हो। तो आप बताइए, अवच्छेद तो हो गया आकाश, अवच्छेदक हो गया कर्णनेमि मंडल, इसमें अंश किसको आप कह रहे हैं? अगर आकाश को कहते हैं तो आकाश तो अंशी कोटि का पदार्थ हो गया, वो अपना अंश कैसे होगा? अंशी ही तो अंश नहीं है ना। अंश और अंशी में भेद विवक्षित है। तो आकाश जो हुआ कर्ण संस्कुली से अवच्छिन्न जो नभ या आकाश है, उसको आपने अंशी कहा, तो आकाश में अंशी न कह के अंश कह दिया, तब तो बात गड़बड़ा गई। जिसको अंशी बताना चाहिए उसके आपने अंश बता दिया। तो इसका मतलब वो आकाश कर्णनेमि मंडलावच्छिन्न जो आकाश है उसको तो आप अंश सिद्ध करने से रहे। अब इसको अंश करना सिद्ध करना चाहेंगे तो ये तो विजाती है, पार्थिव है। तो किसको अंश करना चाहते हैं? और दो का संबंध होगा तो संबंध जो दो पर निर्भर करता है, अंत में वो जाएगा किस पे? दो की सिद्धि हो जाए ना, तब तो संबंध की सिद्धि होगी अवच्छिन्न की। अवच्छेद और अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न की सिद्धि होती है। तो अवच्छेद यहाँ पर आकाश हुआ। आकाश को आप अंशी तो कह सकते, अंश नहीं कह सकते। बाकी क्या बचा? अवच्छेदक। अवच्छेदक कौन है? कर्णनेमि मंडल, उसको आप अंश कहेंगे तो सजाती है या विजाती? आकाश जो है वो तो कान नहीं है, कान जो है वो आकाश नहीं है। कान तो क्या है? कान का गोलक। ये गोलक हिस्सा जो है ये हम लोगों के पास पार्थिव है या पृथ्वी प्रधान है। नैयायिकों की भाषा में मर्त लोग के शरीर को पार्थिव मानेंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो पांच भौतिक कोई शरीर होता ही नहीं। क्या चातुर्भौतिक शरीर ही मानते हैं वैशेषिक, नैयायिक और चारवाक। अंतर क्या है कि चारवाकों के यहाँ आकाश नामक कोई तत्व ही नहीं है, क्योंकि आकाश को मानेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण भी उनको मानना पड़ेगा।
वैशेषिक और नैयायिक आकाश का अस्तित्व तो मानते हैं, लेकिन आरंभक द्रव्य नहीं मानते, क्योंकि आकाश के परमाणु नहीं हो सकते हैं। विभु है, नित्य द्रव्य है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु हो सकते हैं, तो आकाश पंचभूतों में एक भूत तो है, लेकिन किसी भी कार्य का आरंभक नहीं हो सकता, समवाय कारण नहीं हो सकता, उपादान कारण नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनके यहाँ अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय कर्ण इंद्रिय की उत्पत्ति असंभव है। क्या कहा निकेश जी? वैशेषिकों के यहाँ अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति असंभव है। वैशेषिकों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ कहाँ से बोल रहा हूँ, पैंगलोपनिषद। ये सब प्रक्रिया आजकल लुप्त है। बहुत गड़बड़ी यह हुई कि सिद्धांत को इतना महत्व दिया वेदांतियों ने कि प्रक्रिया को गौण कर दिया। इतना गौण किया कि प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं हुआ। तो प्रक्रिया का ज्ञान न होने के कारण सिद्धांत के नाम पर प्रमाद की पराकाष्ठा आ गई। दूसरी बात है, अष्टोत्तर शत उपनिषदों का अध्ययन समाप्त हो गया। इसलिए वेदांत ग्रंथों में ये सब चीज़ें ही नहीं है कि अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति होती है। ये सब प्रक्रिया लुप्त है, किसी वेदांत के ग्रंथ में आजकल है ही नहीं। बहुत बड़ी क्षति हुई अध्ययन की न्यूनता के कारण। लेकिन अब इनके यहाँ तो 2 ही पदार्थ है, तीसरी की सिद्धि तो संयोग से होगी। किसकी? अवच्छिन्न की सिद्धि संयोग से होगी। अवच्छेद्य और अवच्छेदक के संयोग से अवच्छिन्न की सिद्धि होती है। क्या वाक्य बोल सकते? फिर मैं बोलता हूँ, अवच्छेद्य और अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न की सिद्धि होती है। अब बच्चा होता तो बोल देता आपका विद्यार्थी। कल बड़ा आश्चर्य हुआ या नहीं? पहली बार मेरे पास ये सब बच्चे बैठाए गए। इंद्रियां कैसे बनती हैं, कितनी हैं, भूत कितने हैं, गुण क्या हैं, सब बिना लिखे ही हमसे सुन के बच्चे बोलने लग गए। एक ने एक तो पढ़ाना शुरू कर दिया सबको। हाँ, एक ही दिन के 1 घंटा के क्लास में वो सब ये जान गए कल बच्चे। गुरु लोग नहीं बोल सकते। बच्चे ने बोल दिया कट कट, क्योंकि वो बुढ़ा तोता राम राम कैसे जपे। बुढ़ा तोता राम नाम। कल हमें इनको भी प्रसन्नता बहुत हुई। क्या कि बच्चों को हमारे संपर्क नियम बन गया, जब हम आएंगे क्लास लेंगे, पहले हम लेते थे, बाद में हमको इन व्यवस्था बहुत सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी भी पप्पू थे, कहा कि महाराज हम संपर्क में ना होते, जो घटना घटे, पत्नी का ऑपरेशन होना है, ससुर का अलग हार्ट का ऑपरेशन होना है, पिता बीमार पड़े हैं, लेकिन कहा कि दम घुट जाता है, तो यहाँ से रहने पर हम लोग सुरक्षित हैं। तो बहुत अच्छे लगे। हमको इतना निश्चिंत किया कि हमने कहा कि निश्चिंतता के गर्भ से कोई उपद्रव न खड़ा हो जाए, इसलिए नहीं, जब हम आवे तब जितना। इस बार पहली बार हमको मालूम पड़ा कि 50 या कितने कार्यकर्ता हैं मठ में, गौशाला आदि सब लोग कितने हैं, ज़्यादा हैं, 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता। हम किसी को पहचानते भी नहीं, तो इतना भरे हुए थे सब। तो अब जब आएंगे हम, हर विभाग एक साथ सबकी बैठक लेंगे, बच्चों की क्लास अलग लेंगे। तो क्या कहा, अवच्छेद्य और कौन होगा, अवच्छेदक, दोनों के संयोग से अवच्छिन्न पदार्थ की सिद्धि होती है। अवच्छेद्य कौन हो गया, नभ। अवच्छेदक कौन हो गया, कर्णनेमी मंडल। यह दोनों के संयोग से श्रोत्र इंद्रिय जो अवच्छिन्न है उसकी उत्पत्ति होगी। उसकी उत्पत्ति के बाद तो छोड़ दीजिए, पहले हम पूछते हैं, ये भामतीकार ने कहा कि आप अवच्छेद्य आकाश को अंश मानोगे या अवच्छेदक कर्णनेमी मंडल को मानोगे अंश। आकाश तो अंशी है आपकी दृष्टि में, वो अंश होने से रहा, और यह जो है अवच्छेदक है। अवच्छेदक अंश इसलिए नहीं हो सकता कि पार्थिव है, क्योंकि उनके यहाँ पृथ्वी प्रधान नहीं, वैशेषिकों के यहाँ
पार्थिव, वारुण, तेजस और वायव्य 4 प्रकार के शरीर होते हैं। क्या वैशेषिकों के यहाँ पंचीकरण आदि की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आकाश किसी भी द्रव्य का समवाय कारण अर्थात उपादान कारण नहीं हो सकता। अब 5 भूतों में कार्य कारण भाव भी चरितार्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी हो। किनके यहाँ? वैशेषिक नैयायिकों के यहाँ। सांख्यों के यहाँ है, योगियों के यहाँ है, वेदांतियों के यहाँ है, लेकिन मीमांसकों के यहाँ और नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ नहीं। 3 एक और 3 एक और। सांख्य, योग और वेदांती एक और। पंचभूतों में कार्य कारण भाव है। ऊपर के तत्व कारण, सन्निकट निर्विशेष, नीचे के तत्व कार्य, वहाँ तो नहीं है। इसीलिए वो 5 भौतिक शरीर नहीं मान सकते, चातुर्भौतिक शरीर भी नहीं मान सकते। चातुर्भौतिक माने 4 भूतों से मिला हुआ। वो कहेंगे कहीं पार्थिव शरीर होता है यहाँ, और वरुण लोक में वारुण जलीय शरीर होता है। अग्नि लोक में, सूर्य लोक में कौन सा शरीर होगा? तेजस। और वायु लोक में वायव्य शरीर होता है। तो वैशेषिकों की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे? हम लोग भी पृथ्वी प्रधान तो कहेंगे ही। ये पार्थिव है, आकाश तो ये नहीं है ना, ये तो पृथ्वी का कार्य है। पृथ्वी में आकृति विशेष से ये बने हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? यह भी अंश नहीं, आकाश भी अंश नहीं। अब बीच में रह गए संयोग। दोनों के संयोग से कौन? नभ और कर्ण नेमि मंडल, दोनों के संयोग से क्या होगा? अतीन्द्रिय श्रोतेन्द्रिय की अभिव्यक्ति होगी, ये कहेंगे ना। तो पहले संयोग सिद्ध करो। क्या? पहले संयोग तो सिद्ध करो। आकाश क्या है? निरवयव है तुम्हारे यहाँ, अकार्य, कार्य नहीं है। न आकाश की उत्पत्ति होती है, न आकाश का लय होता है। आकाश भी पदार्थ है, निरवयव है, भूत कोटि का पदार्थ है। ठीक है, तो निरवयव होने के कारण ये जो कारण के गोलक, ये गोलक हैं, उससे आकाश का संयोग सधेगा क्या? कल बताया था निरवयव और निरवयव का संयोग नहीं सधता, निरवयव और सावयव का संयोग नहीं सधता, और सावयव सायव का संयोग सध सकता है। जैसे लोटा और डोर का संयोग, उंगली उंगली का संयोग सधता है। लेकिन कदाचित निरवयव का संयोग मानोगे या तो संयोग सधेगा नहीं, या सर्वतोभावेन सधेगा, अंश में नहीं। आंशिक संयोग नहीं सकता। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, आगे ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, बहुत आगे जाके होगा। ये तो इतने साल में, पहले तो दोनों समय पर कुछ अंश मिलता था। सुबह का पाठ रखते थे ना इसका, शाम को और ग्रंथ हमने छोड़ दिया कि भामती टीका सही थी, तब कुछ गति होने लगी है। इतने साल में, 25 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं। एक खंड इतना मोटा हो रही है। तो हमने संकेत क्या किया? अब संयोग की सिद्धि होगी तब तो संयोग से निष्पन्न जो श्रोतेंद्रिय है उसको आप आकाश का अंश कहोगे ना। क्या? बेटा उत्पन्न हो तब तो बात करोगे ना। बेटे की शादी की बात तो तब करोगे जब बेटा पहले उत्पन्न हो जाए। क्या? बेटा ही नहीं उत्पन्न हुआ है तो क्या मतलब हुआ? अभी तो संयोग को उत्पन्न हो, संयोग सिद्ध होने दो। संयोग सिद्ध होगा तब तो तुम्हारे श्रोतेंद्रिय की उत्पत्ति होगी, श्रोतेंद्रिय की सिद्धि होगी। यूँ कहें तो संयोग क्यों बनेगा? निरवयव सावयव का यह है। सावयव आकाश और निरवयव दोनों का संयोग सधेगा नहीं। अगर सधेगा तो सर्वतोभावेन सधेगा। सर्वतोभावेन सधेगा तो सब जगह सब क्या श्रवण की सिद्धि होनी चाहिए। अगर कहोगे प्रतियोगी जहाँ है, यह प्रतियोगी संयोग में प्रतियोगी एक ये है, ये जहाँ है वहीं, तो योग्यता तो सब जगह है। क्योंकि सर्वतोभावेन संयोग होगा या बिल्कुल संयोग नहीं होगा। बिल्कुल संयोग नहीं होगा तो श्रोतेंद्रिय की निष्पत्ति ही नहीं होगी। अगर संयोग मानोगे तो संयोग आंशिक नहीं होता, सर्वतोभावेन होता है। निरवयव का सावयव के साथ सर्वतोभावेन होता है। सर्वत्र श्रोतेंद्रिय की प्रसक्ति चली जाएगी। तो सर्वत्र शब्द का श्रवण होना चाहिए। अब आप कहोगे प्रतियोगी यहाँ विद्यमान है और वो भी प्रतियोगी, आपके प्रतियोगी वहाँ
इनके शरीर में कान गोलक जो वहाँ प्रतियोगी है, यहाँ इसके यह प्रतियोगी है। तो जिसके प्रतियोगी ये, जिसके कर्ण नेमि मंडल से जो आकाश क्या है अवच्छिन्न है, वहीं पर श्रोत्रेंद्रिय है, वहीं पर शब्द की अभिव्यक्ति हो सकती है। तो कहते हैं सर्वतो भावन संयोग होने के कारण योग्यता सर्वत्र है या नहीं? योग्यता है तो प्रकट होने में क्या आपत्ति है? इसलिए सर्वत्र शब्द का श्रवण होना ही चाहिए। तो क्या हुआ, ना तो स्वयं आकाश को आप उसका अंश कह सकते हैं, ना वच्छेदक कर्ण नभ मंडल को उसका अंश कह सकते हैं। और संयोग ही जब सिद्ध नहीं हो रहा है तो संयोग से निष्पन्न जो श्रोत्रेंद्रिय उसको भी अंश नहीं कह सकते। एता बता आपके अंश की कहानी व्यर्थ गई। ये कर्ण नेमि मंडलावच्छिन्न मंस इति चेत हंत तर्हि प्राप्त विवेके न कर्णे मंडलम वा तत्संयोग वेत्युक्तम भवति। तब कहते हैं पहले तो संयोग प्राप्त ही नहीं है, प्राप्त पहले तो संयोग ही कठिन है। निरवयव और सावयव का संयोग ही कठिन है। अगर संयोग कठिन है तो सर्व असंभव नहीं है, तो सर्वतो भावेन संभव है। बीच का कोई समझौते का यहाँ प्रश्न है। या तो संयोग ही असिद्ध है या सर्वतो भावेन संयोग सिद्ध है। सर्वतो भावेन जब संयोग को सिद्ध करोगे तब क्या होगा जी, सर्वत्र श्रवण का योग होगा। इसीलिए फिर अंश किसको कहोगे, अंश की सिद्धि नहीं हो सकेगी। श्रोत्रेंद्रिय भी अंश नहीं, अवच्छेदक कर्ण नेमि मंडल भी अंश नहीं, स्वयं अवच्छेद्य आकाश भी अंश नहीं। यह हुआ तत्संयोगो नभो धर्मत्वा तस्यांश इति चेत न अनुपत्ते। अब कहते कि उसका जो संयोग है, इसका किसका, कर्ण नेमि मंडल का नभ का धर्म है, आकाश का धर्म है, इसलिए संयोग क्या है, अंश बन सकता है ना। इसमें भी अनुपत्ति अर्थात युक्ति विधुर है यह तुम्हारा कथन। क्यों, नभो धर्मत्वे ही तदनवयवतम तत् अनवयवम सर्वत्राभिन्नमिति तत्संयोग सर्वत्र प्रथेत। अगर आप कहोगे तो नभ का धर्म होने के कारण इसका जो कर्ण नेमि मंडल से संयोग होगा उसकी सर्वत्र प्रथा होगी, वो सर्वत्र सिद्ध होगा। क्यों सर्वत्र सिद्ध होगा, क्योंकि आकाश विभु निरवयव पदार्थ है। या तो निरवयव का किसी से संयोग ही नहीं सधता, कदाचित हठपूर्वक संयोग मानने चलो तो सर्वतो भावेन संयोग सिद्ध होगा। सर्वतो भावेन जब संयोग सिद्ध होगा तो आकाश कल्प ही हो गया, आकाश रूप ही हो गया। एक प्रकार से एक तो सर्वत्र श्रवण की प्रसक्ति होगी, दूसरी बात उसमें भी अंश का लक्षण जाके चरितार्थ नहीं होगा। न ह्यस्ति संभवो अनवयवम अव्याप्य वर्तत इति। अब जो है अनवयवम अव्याप्य वर्तत इति, जो निरवयव पदार्थ है वह आंशिक विद्यमानता से युक्त हो, यह संभव नहीं है। व्याप्य वृत्ति होगी, अव्याप्य वृत्ति नहीं। निरवयव का जब किसी से संयोग होगा तो संयोग सर्वत्र सिद्ध होगा, किसी एक क्षेत्र में नहीं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी जाकर अंश का लक्षण चरितार्थ नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि जहाँ संयोग है वहीं सर्वतो भावेन संयोग मानो या असंयोग मानो। अगर संयोग ही सिद्ध नहीं है तब तो हो गया, काम ही बिगड़ गया। संयोग सिद्ध है तो सर्वत्र मानना पड़ेगा, भले ही ये कर्ण गोलक यही है इस शरीर में, लेकिन वो निरवयव आकाश से इसका संयोग आप मानते हो तो इसके एक क्षेत्र में, एक शरीर में कर्ण नेमि गोलक कर्ण नेमि मंडल होने पर भी दार्शनिक धरातल पर सर्वत्र श्रोत्र की सिद्धि होगी। तो सर्वत्र श्रोत्र की सिद्धि होने के कारण सर्वत्र एक व्यक्ति को कहीं भी हो, यहाँ से क्या अमेरिका में भी आवाज़ हो, बिना मोबाइल यंत्र आदि के हमको सुनने को मिल सकता है, क्योंकि सर्वत्र फिर संयोग की सिद्धि होगी, वो तो है नहीं।
तस्मात् तत्रास्ति चेद व्याप्यैव न चेद व्याप्नोति तत्र नास्त्येव। इसका मतलब सर्वत्र श्रवण नहीं होता, इसलिए क्या है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति ही नहीं है। व्याप्त्यैवास्ति केवलम प्रतिसंबंध्य धीन निरूपणतया न सर्वत्र निरूप्यते इति चेत न नाम निरूप्यताम। कहते हैं भाई बात तो यह है कि यह जो अवच्छेदक कर्णनेमी मंडल है वह जहाँ है वहीं श्रोत्र इंद्रिय की निष्पत्ति होगी, वहीं से अवच्छिन्न आकाश, उसी से अवच्छिन्न आकाश की श्रोत्र संज्ञा होगी, अतः सर्वत्र श्रवण की प्रसक्ति नहीं होगी। तो कहते ये भले ही प्रतियोगी की विद्यमानता भले ही न हो, बिना प्रतियोगी के ही जब संयोग की सिद्धि सर्वत्र हो रही है तो योग्यता होने के कारण सर्वत्र श्रवण की प्रसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी।